नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में सीटों को लेकर औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हो पा रहा है। महायुति गठबंधन में जहां एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार गुट की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से अब एक बड़ी राहत मिली है। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि एनसीपी के लिए जो चुनाव चिन्ह यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल बन गया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने अजीत गुट से कहा है कि वे इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल एक डिस्क्लेमर के साथ करें। इसके साथ ही 4 नवंबर तक एक नया हलफनामा भी दाखिल करना होगा ताकि नियमों का उल्लंघन ना हो, ताकि निर्देशों का उल्लंघन ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी शरद पवार गुट के जरिए, जिसमें शीर्ष अदालत से अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल करने से रोकने का आग्रह किया गया था। बता दें कि एनसीपी में विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने इस साल की शुरुआत में पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को आवंटित किया था। अजीत पवार 2023 में अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल हो गए थे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को पार्टी के नाम के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और चुनाव चिन्ह तुर्रा का उपयोग करने की अनुमति दी थी। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा था कि अजीत पवार गुट द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा। ये पूरी दलीलें कोर्ट में दी गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान शरद पवार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अजीत गुट पर अपने चुनावी पोस्टर में डिस्क्लेमर शामिल नहीं करने का आरोप लगाया। सिंघवी ने कहा कि प्रतिद्वंदी खेमा सिर्फ वोट पाने के लिए शरद पवार के साथ चुनाव जुड़ाना चाहता है। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि आपने आदेश पारित कर उन्हें स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि आप शरद पवार से संबंधित ना ही कोई पोस्टर जारी करेंगे और ना ही उनका उपयोग किया जाएगा, लेकिन फिर भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती हुई नजर आई। अब इस घड़ी में देखा जाए तो अजीत पवार गुट को बड़ी राहत मिल गई है। अब एक और बार सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।